सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि नींद में डर जाते हैं या बुरे सपने आते हैं। घर के अंदर ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, मन नहीं लगता। तो आपके पास उसके लिए भी कोई उपाय ऐसा है? खड़कमाला। आप खड़गमाला जब करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगी उसकी ऊर्जा क्या है। अच्छा। किसी भी प्रकार के ग्रह आपके विपरीत नहीं जा सकते, कोई शनि आपके विपरीत नहीं जा सकता। हाँ। पहली बात, जो मां का सच्चा उपासक होगा वह किसी ग्रह से नहीं डरेगा, और जो ग्रह से डरेगा वो मां का उपासक नहीं हो सकता। एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं गुरुजी, शादी के लिए बार बार, कई बार तो ऐसा होता है कि रिश्ते होने के बाद टूट जाते हैं। और क्या वो बगलामुखी माँ की अगर साधना करेंगे तो क्या शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी? शादी करनी क्यों? शादी प्रेम से होगी। आज हम, पता है, मैं ये जीवनसाथी.com जब हम खोलते हैं या XYZ जो भी इस तरह की .com खोलते हैं तो वहाँ पता है क्या ढूंढते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, CA या XYZ इसम। कभी प्रेमी ढूंढते हैं क्या? प्रेम सड़कों पे नहीं बिखरता हुआ मिलता। जब तक हम प्रेम जागृत नहीं करेंगे तो हमारे संबंध कैसे स्थायी हो सकेंगे? बिल्कुल। जब हम ढूंढ तो CA रहे हैं तो CA ही तो आएगा, प्रेमी थोड़ा ना आएगा। और जब प्रेमी होगा ना, प्रेम में मैंने ऐसे भी देखा है जो अपनी प्रेमिका के लिए CA बन गया। सर, आपका मंदिर श्री माँ बगलामुखी जंगपुरा दिल्ली में है। वहाँ पे किस किस तरह के हवन यज्ञ होते हैं जो लोग अपने जीवन में मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, कष्टों से बाहर निकलना चाहते हैं? जैसा अभी कंचन का सवाल था विवाह को लेकर, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह करना चाहते, तो क्या इस तरह के कोई हवन यज्ञ आपके यहाँ पे होते हैं? हमारे यहाँ रविवार को, प्रत्येक रविवार निःशुल्क यज्ञ होता है। अच्छा। उसमें हर प्रकार की आहुतियां अर्पित होती है माई को। अच्छा। उसमें माँ प्रत्यंगिरा की भी आहुति होती है। जिनके ऊपर तंत्र बाधाएं हो जाती हैं, बार बार परेशान करते हैं लोग, तंत्र करते हैं, तो माँ प्रत्यंगिरा का जब हम प्रयोग करते हैं तो माँ प्रत्यंगिरा जब स्वयं अपनी आहुति लेकर के जाती है तो उसका कष्ट कट जाता है। अच्छा। माँ लक्ष्मी की इसी प्रकार से जब हम आहुति प्रदान कराते हैं तो एक अलग ही अद्भुत नजारा सा हो जाता है। साक्षात ऐसा लगता है मानो मां लक्ष्मी स्वयं अपनी आहुति लेकर के जा रही है, और जिसके हाथ से वो ले जाती है उसका कल्याण हो जाता है जी। उसको धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ प्रदान होता है। अभी रिसेंटली एक हफ्ते, मुश्किल से 15 दिन पहले एक बच्चा आया तो उसकी नौकरी चली गई थी। उसने बोला गुरुजी मेरी नौकरी चली गई है, मैंने बेटा तू संडे को आता रहे। संडे वो आया, 2-3 हफ्ते में ही उसकी दूसरी नौकरी लग गई, और जहाँ पहली नौकरी लग गई थी वहाँ 2 लाख रुपए उसके फंसे हुए थे। अच्छा। तो वहाँ से उसे 60,000 रुपये मिल गए, जो उन्होंने मना कर दिए थे 2 लाख हम नहीं देंगे, वहाँ से 60,000 रुपये भी मिल गए, नई नौकरी मिल गई। तो माँ के चमत्कार तो मैं हर रोज, प्रतिदिन, प्रति क्षण देखता हूँ जी। बिल्कुल। स्वास्थ्य के संबंध में, संबंध विच्छेद के, मेरे पास जो आने वाले इस समय में अगर मैं आपको बोलना शुरू करूंगा ना तो यू विल बी सरप्राइज कि मेरे पास लगभग संडे में 150 से 200 व्यक्ति रहते हैं जी। और उन 150 से 200 जन में से कम बता रहा हूं 75-80 लोग सिर्फ डिवोर्स केस। अच्छा। सिर्फ डिवोर्स केस। और उस डिवोर्स केस में कोई 1 करोड़ मांग रही है, कोई मांग रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई 70 लाख, कोई 50 लाख, कोई किसी का, यही सब चल रहा है। कहीं लड़कियां प्रताड़ित हैं, कहीं बच्चे। आजकल तो एक नई और वो सिस्टम शुरू हो गया, लिविंग रिलेशनशिप। बिल्कुल। लिविंग रिलेशनशिप के अंदर है, वो लड़के ने वो बेचारी मेरे पास आई, उसकी माँ लड़की की, उसने दिखाई बच्ची की फोटो, मैंने पूछा ये कितने साल की है? कहती 32-33 साल की। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा लड़के की फोटो दिखा, कहती जी लड़की। मैं कहा लड़का है? मैं कहा इसकी तो शादी हुई भी ऑलरेडी। अब वो रोई, कहती जी हैं? मैंने कहा हाँ मैं कंफर्म बता रहा हूँ, उसके बच्चे भी हैं, आप जाके चेक कर लेना। कहने लगे बंगाल का आदमी है और ये लड़की तो यहाँ की है, और वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, और वो मना कर रहा है शादी नहीं करूंगा, रह उसी के साथ रही है। तो जैसे ही मैंने उसे बताया कि 42 साल
उसने बताया कि 42 साल का आदमी है, 32 साल की लड़की है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वहां उसे बेवकूफ बना रहा है, शादी वो उसे करना नहीं चाह रहा। अब यहां क्या बोलूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक तरह से यही तो कहूंगा ना, तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गए क्या? सही बात है सर। तुम अपना जीना मरना खुद नहीं तय कर सक पा रहे हो, और उस 30 साल के प्रेम को जो तुम्हें माँ बाप ने दिया, वो 6 महीने के प्रेम से कैसे तुम उसको रूपांतरित कर सकते हो? जिसने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया, तुम्हें इतना काबिल बनाया कि तुम इस स्तर को, तुम झुग्गी में भी तो हो सकते थे। तुम्हें उस माँ बाप की वजह से ही तो तुम्हें ये स्तर मिल पाया, तो उनको तुम दरकिनार करके कैसे किसी का ऐसे कर सकते? लेकिन आज समाज विखंडन की ओर है। आप विश्वास मानना, अगर सबको इकट्ठा हो करके माई की साधना में लग जाएं, तब मैं समझ पा रहा हूं कि समाज को ठीक दिशा मिल जाए तो कोई चमत्कार हो जाए। वरना आने वाले, आप विश्वास मानना, 5 से 10 साल के बाद ना कोई शादी नहीं करेगा। बिल्कुल। सर आखिर में इस पॉडकास्ट में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन्हें आप एक छोटी साधना या मंत्र क्या देना चाहेंगे जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल सके? देखिए, बदलना तो उनके स्वयं के हाथ में है। मंत्र कभी कोई किसी को बदल नहीं सकता। बदलना इसलिए उनके स्वयं के हाथ में, उनकी इच्छा क्या है। अब आज ना एक एक प्रचलन चल गया, मुझे अमीर होना है। अमीर होना क्या होता है? अमीर होने से क्या होता है? आप प्रेमी बनो, आप सक्सेसफुल बनो, आप अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट बनो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। आप अपने प्रोफेशन में तो एक्सपर्ट होना नहीं चाहते, अमीर बनना चाहते हो। काम ना करूं, रात को सोते सोते बस ऐसा कोई चमत्कार बताओ, छत फट करके सोने के सिक्के गिर जाए। ऐसा नहीं होता जी जी। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी पर आए, भगवान राम स्वयं इस पृथ्वी पर आए, और ना जाने कितने ही, मैंने गुरु नानक को भी सुना, वो भी यहां है। कभी उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जा तू, उन्होंने तो, उनके पिता ने 10 रुपए दिए तो उन्होंने कहा कि भी अच्छा काम कर ले, तो गुरु नानक देव ने तो उसका भंडारा करा दिया। तो अच्छे काम करो, जग तुम पर स्वयं मुग्ध हो जाएगा, ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। चरित्रवान बनो, जग तुम पर स्वयं मुग्ध हो जाएगा। बिल्कुल सर।